हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास हम लोग सीखने वाले हैं रिसिप्ट वाउचर के बारे में कि यह रिसिप्ट वाउचर होता क्या है और इसका इस्तेमाल कहाँ पे और किस कंडीशन में किया जाता है। इसके लिए कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं वह आज के क्लास में ये हम लोग एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं, समझने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इसको। तो सबसे पहले देखो, यहाँ दिया रिसिप्ट वाउचर। क्या दिया है? रिसीव्ड वाउचर। और जो रिसीव्ड वाउचर के लिए शॉर्टकट की है वह क्या है? F6। ध्यान देना, रिसीव्ड वाउचर। और रिसीव्ड वाउचर के लिए जो शॉर्टकट की है क्या है? F6। ठीक है। अब इसमें देखो क्या बताया जा रहा है रिसीव्ड वाउचर में। कह जा रहा है बिजनेस में किसी भी प्रकार से, बिजनेस में किसी भी प्रकार से मनी रिसीव होने पर उसकी एंट्री रिसिप्ट वाउचर में की जाती है, चाहे इनकम या चाहे मनी डायरेक्ट इनकम की वजह से हो या फिर इनडायरेक्ट की वजह से हो, चाहे कैश के रूप में हो या सीधे बैंक अकाउंट में हो। हर कंडीशन में मनी रिसीव होने पर रिसिप्ट वाउचर में ही एंट्री की जाती है। मतलब सिंपल सा है कि अगर कोई कहता है रिसिप्ट वाउचर के लिए शॉर्टकट की क्या होता है, तो आप जवाब देंगे F6 होता है। और रिसिप्ट वाउचर का इस्तेमाल कब करेंगे तो बोलना कि जब मेरे व्यापार को किसी अदर व्यापार से, किसी अदर पार्टी से किसी भी कारणवश अगर पैसा रिसीव हो रहा है, चाहे हमारे खाते में आ रहा है, चाहे कैश मिल रहा है या चाहे चेक के माध्यम से मिल रहा है, पैसा रिसीव हो रहा है। अब चाहे इनकम डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, उससे मतलब नहीं है। हर एक कंडीशन में अगर पैसा रिसीव हो रहा है तो उसकी एंट्री किसमें करेंगे? रिसीव्ड वाउचर में ही करेंगे। ठीक है। तो इसके लिए देखिए क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2020 मिस्टर पुष्कर इन्वेस्टेड ₹20 लाख into the business as capital। अब ध्यान देना, 2 अप्रैल के डेट में मिस्टर पुष्कर द्वारा, जो बिजनेस के प्रोप्राइटर है, मालिक है, 20 लाख रुपया फिर से इन्वेस्ट किया जा रहा है। किसके तौर पे? कैपिटल के तौर पे। ठीक है। तो आप बताओ, अभी हम शुरू में पढ़े हैं तो ओपनिंग बैलेंस कैपिटल का कितना था? 10,12,000। भूल गया? बैलेंस शीट में क्या बताया था? 10,12,000। तो 1 तारीख में था तो 10,12,000 था ही। और व्यापार का मालिक जो कहीं से पैसा उसको और मिल गया, 20 लाख और लगा दे रहा है व्यापार में। तो आप बताओ, 10 लाख पहले से था और 20 लाख और रिसीव हो रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 30,12,000 हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। फिर से देखिए बताया जा रहा है कि रिसिप्ट एंट्री कैन बी इंटर इन टैली इन द फॉलोइंग 2 मोड्स। मतलब रिसीव वाउचर में टैली के फीचर्स के हिसाब से हम कितने मोड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं? 2 मोड्स का। पहला डबल एंट्री मोड, दूसरा सिंगल एंट्री मोड। अब डबल एंट्री मोड का इस्तेमाल कब करेंगे? दिस मोड अलाउ डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग ऑफ मल्टीपल अकाउंट एट टाइम। मतलब एक ही टाइम में, एक ही क्वेश्चन में एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट और एक से ज्यादा अकाउंट क्रेडिट होता है, तो वहां पे डबल एंट्री मोड का इस्तेमाल करेंगे। सिंगल एंट्री मोड, दिस मोड अलाउ डेबिटिंग मल्टीपल अकाउंट बट क्रेडिट ऑफ ओनली वन अकाउंट एट टाइम। मतलब क्या है? ऐसा क्वेश्चन, ऐसा ट्रांजेक्शन जो उस क्वेश्चन में एक क्रेडिट है और एक से ज्यादा डेबिट है, तो ऐसे कंडीशन में किसका इस्तेमाल करेंगे? सिंगल जनरल एंट्री, सिंगल एंट्री। ठीक है। और अगर आपको डबल डेबिट मिल रहा है, डबल क्रेडिट मिल रहा है, तो किसका इस्तेमाल करना है? डबल एंट्री मोड का। लेकिन एक ही क्रेडिट हो और एक ही डेबिट हो तो सिंगल भी कर सकते हैं, डबल भी कर सकते हैं। हम क्या शर्त रखे हैं कि एक क्रेडिट हो, एक से ज्यादा डेबिट हो तो सिंगल का यूज करें, जरूरी है जरूरी। और 2 अकाउंट डेबिट हो, 2 अकाउंट क्रेडिट हो तो किसका यूज करें? डबल एंट्री मोड का। लेकिन एक ही अकाउंट क्रेडिट है और एक ही अकाउंट डेबिट है तो
चाहेंगे तो डबल एंट्री मोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहेंगे तो सिंगल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देना, सिंगल का बस एक ही कंडीशन में इस्तेमाल करें जब एक क्रेडिट कई सारे डेबिट हो। लेकिन दो चार को डेबिट और दो चार को क्रेडिट तो डबल हो जाएगा, एक डेबिट एक क्रेडिट तो डबल का इस्तेमाल करें। ठीक है, मतलब यूं कर लो, डबल एंट्री मोड का इस्तेमाल करके हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, सिंगल की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर भी हम दोनों करके दिखाएंगे, जहां जहां जैसा क्वेश्चन आएगा एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। तो आप बताओ, इसका जर्नल एंट्री करो तो क्या आंसर बन क्या आएगा? एक आएगा प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट और एक आएगा कैश, यही आएगा ना। मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करें यही आएगा, एक प्रोप्राइटर का कैपिटल अकाउंट और कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, ठीक है, और इसलिए क्रेडिट हो दिया जा रहा होगा। और एक बनेगा कैश अकाउंट, कैश रियल अकाउंट है और कैश व्यापार में आ रहा है, और इसलिए कैश को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। मतलब इसको सॉल्व करेंगे रिसीट वाउचर में जाके। तो आप बताओ, एक ही अकाउंट डेबिट है और एक ही अकाउंट क्रेडिट है, तो चाहेंगे तो डबल भी कर सकते हैं, चाहेंगे तो सिंगल भी कर सकते हैं। तो आज हम लोग का टॉपिक जो मैंने वो डबल का है, डबल एंट्री मोड का यूज करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे बताएंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट। अब ऐसा मत समझना कि सर जी आप तो पढ़ाए थे डेबिट वाला हमेशा ऊपर रहता है और क्रेडिट वाला हमेशा नीचे रहता है। टैली में ऐसी बात नहीं, टैली में क्रेडिट वाला डेबिट वाला ऊपर नीचे हो सकता है, पहले क्रेडिट आ सकता है तब डेबिट आ सकता है, या डेबिट आ सकता है तब क्रेडिट आ सकता है, या डेबिट डेबिट आ सकता है, क्रेडिट क्रेडिट डेबिट आ सकता है। बोलो, क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट हो सकता है, या डेबिट 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 क्रेडिट 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 हो सकता है, या एक क्रेडिट एक डेबिट, एक क्रेडिट एक डेबिट, कुछ भी कर सकते हो, बैलेंस बराबर आना चाहिए, क्वेश्चन सही सॉल्व कर। ठीक है, चलिए करके दिखाते हैं, अच्छे समझ में आएगा। तो यही बताया जा रहा है कहाँ कहाँ जाओगे और क्या करोगे। फिर आपको बताया जा रहा है कि रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन डबल एंट्री मोड बताया जा रहा है। गेटवे ऑफ टैली में जाओगे, वाउचर में जाओगे, F6 बटन दबाओगे, रिसीव्ड वाउचर आएगा, कंट्रोल प्लस एच करोगे, चेंज मोड डबल एंट्री मोड कर दोगे। फिर से आप बटन दबाओगे, यहीं पे F12 फीचर्स कॉन्फ़िगरेशन करना है, वहां पे एक ऑप्शन आएगा क्रेडिट और डेबिट, उसको यस करोगे और तब आओगे प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे 20 लाख से, और कैश अपने आप डेबिट हो जाएगा, बस हम सेलेक्ट कर लेंगे 20 लाख से, मतलब 20-20 लाख दोनों आ जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे, नरेशन जो फील्ड करना है कर लेंगे, और उसके बाद से आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व। सेम वैसे है, बस हम मैनुअली कॉपी पे कर रहे थे, यहाँ पे कंप्यूटर पे करना है, बनाना तो आपको मैनुअली है। ठीक है, कर लोगे? चलिए करके दिखाते हैं। हो गया है, कर लिए तुम लोग? अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। चलिए कहाँ आएंगे, गेटवे ऑफ टैली में, ये ध्यान दो, गेटवे ऑफ टैली में, उसके बाद वाउचर में, उसके बाद F6 बटन दबाएंगे, कंट्रोल प्लस एच दबाएंगे, डबल एंट्री मोड ले लेंगे। अब कहाँ जाएंगे, कॉन्फ़िगर में, और शो मोर फीचर्स को यस करेंगे, और यहीं पे आएगा यूज क्रेडिट डेबिट, इसको भी नो रहेगा तो क्या कर देंगे, या साथ में नो होगा यस कर दीजिए, हमें पढ़ाया था इसलिए यस किए। ठीक है, कंट्रोल के साथ ए, किसको करना है यस, देख लो, यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टेड ऑफ टू बाय ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, यस। नहीं तो बाय डबल क्या आएगा, टू और बाय, तो समझ में टू का मतलब क्या होता है, बाय का मतलब क्या होता है, मिर्गी वाला मत समझ में। चलिए आते हैं, अगला क्या है, क्रेडिट। आप बताओ पहला अकाउंट क्या है, क्रेडिट, तो आप बताओ कैपिटल को क्रेडिट करोगे ना, यहाँ पे प्रोप्राइटर रहेगा, PRO बना पहले से, तो आप बताओ पहले से कैपिटल कितने लाख रुपए का है, 10,12,000, और कितना और आ जा रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा,
30,12,000, 1 2 3 4 5 6, 30,12,000। क्लियर है? अब कह रहा डेबिट किसको करेंगे? कैश। तो पहले से कैश कितना पड़ा था? 4,75,000। अब बता 20 लाख और आ गया, कितना हो जाएगा? 24,75,000। देखो आ रहा है। अब बताइए कैसे पता चला आपको 4,75,000 था? तो हाल ही बैलेंस शीट चढ़ाए थे, अब तो हमको याद हो गया, इसलिए बता दिए। तुम लोग मत पढ़ना, हमको याद नहीं है, तो कैसे समझ में आएगा? समझ में नहीं आएगा, बैलेंस शीट में चेक कर ले। हो गया? बस इंटर नरेशन दिया है, वो टाइप कर सकते हैं, एक्सेप्ट। एक क्वेश्चन कंप्लीट। दूसरा कहा जा रहा है एज ऑन 2 अप्रैल 2020 सोल्ड ओल्ड न्यूज़पेपर। क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं ओल्ड न्यूज़पेपर। कितने रुपए का? जी। तो आप बताओ, ध्यान दो। जब भी अगर आपको ऐसा इनकम हो रहा है, ऐसा इनकम हो रहा है जो आपके व्यापार से रिलेटेड नहीं है वो, और प्लस उसको आप यह नहीं लिखना चाहते हो कि यह पैसा जो आ रहा है, जो इनकम हो रहा है, वो किससे रिलेटेड आ रहा है, बस इनकम दिखाना चाहते हो, तो हमेशा एक लेजर बनेगा। क्या? सन्ड्री इनकम। मतलब इनकम हुआ है किसी डेबिटर के द्वारा, समझे ना? कितने रुपए का? 245। तो सपोज मान लो, अब हम थोड़ा समझा देते हैं। जैसे मान लो मेरा व्यापार है, और हमारा तो मान लो पढ़ाते हैं, उसका व्यापार है। एक आप फीस जमा करते उससे पैसा अर्न होता है। लेकिन मान लो सपोज डेली डेली पेपर एक मंगाते हैं, और पेपर मंगाते मंगाते 2-4 महीने का इकट्ठा हो गया ज्यादा। अब बुला दिए किसी दुकानदार को, एक कबाड़ी वाले को, कह दिए लो खरीद लो इसको, ठीक है, कितना रुपया केजी दोगे? हमने क्या कर दिया, तौल दिया, टोटल केजी के हिसाब से 245 हुआ। उस ओल्ड न्यूज़पेपर को बेच दिए, तो कबाड़ी वाला हमको क्या देगा? 245 रुपया देगा, यही तो देगा। लेकिन हम कैसे लिखें कि पैसा किसका है? ठीक है, तो या तो लिख सकते हो ओल्ड न्यूज़पेपर का है, लेकिन ऐसा अकाउंट करते नहीं है लोग, ठीक है, व्यापार की एक्टिविटी से रिलेटेड रहता नहीं है, तो तब सीधा सा लिख देते हैं सन्ड्री इनकम, और इनकम हुआ 245, और सन्ड्री इनकम है तो क्रेडिट होगा, और कैश आ रहा है तो डेबिट होगा। हाँ, तुम्हारी मर्जी। अगर लग रहा है लास्ट में कोई पूछ देगा नहीं बता पाएंगे, तो पूरा लिख दो सोल्ड ओल्ड न्यूज़पेपर ₹5। समझे ना? तो आपके ऊपर है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो लिखने की जरूरत नहीं है, ध्यान देना। कैसे करेंगे? तो एक लेजर बनाएंगे, पहले किसका? सन्ड्री इनकम। और कैश का पहले से बना है, बस आ जाएंगे, और अल्ट सी पेज। सन्ड्री इनकम क्या है? इनडायरेक्ट इनकम। नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, जीएसटी नॉट एप्लीकेबल। कितना रुपया? बोलिए। 245। डेबिट कर देंगे कैश, कितने से? बस। अब हो गया 24,75,245 रुपए। पैसा बढ़ता जा रहा है, ठीक है, रिसीव हो रहा है। 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा, अगर एज ऑन 2 अप्रैल 2020 रिसीव इंटरेस्ट, रिसीव हो रहा इंटरेस्ट ऑफ ₹1,500 ऑन एसबीआई करेंट अकाउंट। बोलो इसका सोल्यूशन क्या हो? एक तो इंटरेस्ट रिसीव का अकाउंट बनाएंगे, लेकिन बैंक से रिसीव हो रहा है, इसलिए बैंक की इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट बनाएंगे। और एक किसका बनाएंगे? एसबीआई का बनाएंगे। तो आप बताओ, बैंक इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट, सुन लो इसका लॉजिक अलग है। क्या है? मतलब इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है 1,500 रुपया, किससे हो रहा है? ऑन एसबीआई करेंट अकाउंट, ठीक है। जैसे हम खाता मेरा एसबीआई में है, हम पैसे जमा कर दिए, तो बैंक में जब पैसा जमा होता है ना, उसका ब्याज मिलता है। तो 2 महीने 4 महीने बाद क्या हुआ? ब्याज हमको रिसीव हुआ। कितना रुपया रिसीव हुआ है? 1,500। किस बैंक के द्वारा? एसबीआई करेंट के द्वारा। तो हम बताएंगे बैंक इंटरेस्ट रिसीव, मतलब हमको व्यापार में पैसा रखे हैं बैंक में, उससे पैसा कितना रिसीव हुआ है, तो लिख दिया बैंक। क्यों लिख देते? इंटरेस्ट रिसीव तो गड़बड़ हो जाता है। अब ये नहीं पता कर पाते कि इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, कौन सा रिसीव हुआ, उधार वाला है या लोन दिए तो उसका है, गड़बड़ हो जाए। जिसके अनुसार सब लिख दिया बैंक इंटरेस्ट रिसीव है। मतलब यह जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ, जो ब्याज रिसीव हुआ, किससे रिसीव हुआ है?
बैंक से हुआ। अब कैसे हुआ होगा, बैंक में पैसा जमा किए होंगे ज्यादा और उसके 10 रुपए आपको मिला होगा 15। ठीक है, तो यहाँ पे लॉजिक क्या लगाना है, ये लॉजिक मत समझना कि हमको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है किसमें, हमारे बैंक। देख एसबीआई डेबिट हो जाएगा तो और पैसा कहाँ जाएगा, बोलो, ध्यान देना। तो पैसा हमारे बैंक में बढ़ जाएगा, अब ब्याज आएगा हमारे घर आ जाएगा नहीं, 2000 का 1500 बढ़ जाएगा, 3500 हो जाएगा। बोलो, जब निकालेंगे तो कम हो जाएगा, तो निकाल नहीं रहे, बस बैंक में दिखा दिया रिसीव हो रहा। ठीक है, ध्यान देना, होता है। तो हमारे यह जो हम लोग का सेविंग अकाउंट में कम होता है, जो डिपॉजिट करते हैं उनमें ज्यादा होता है। फिक्स डिपॉजिट बार बार देखो मैसेज आता है, फिक्स कर देते उतना पैसा, ये है जो मर्जी तुम नहीं निकाल पाएंगे फिक्स में। चलिए कर लेते हैं, एक बनाते हैं बैंक इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट। अल्ट सी, इनडायरेक्ट इनकम नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। क्या कितना रुपया, 1500। बस डेबिट किसको करेंगे, एसबीआई करेंट अकाउंट। कैश कहाँ आ रहा है मेरे पास जी, कैसा आ रहा है, ये दिख रहा है तुम लोग को, पैसा बैंक में बढ़ जाएगा। पहले कितना था, 2,25,000, अब कितना हो गया, 2,26,500। मान लो हमारा पीएनबी में खाता है, अब पीएनबी वाला ब्याज दे दिया, ब्याज ही तो हमारे पास कैश आ जाएगा, वो खाते में बढ़ जाएगा, जाएंगे निकालेंगे तब आएगा, अभी निकाल नहीं रहे, पड़ा हुआ है, बस हमने दिखा दिया क्वेश्चन के तौर पे। अब चाहते तो नहीं रिकॉर्ड करते, लेकिन दिक्कत क्या होगी, अभी तक मेरे पास दिख रहा था 2,25,000 और अब दिख रहा है 2,26,500। हमसे कोई पूछ देगा ना, पैसा था 2,25,000, ये 1500 कहाँ से आया हमारे खाते, तो भेज दिया क्या, कहाँ से आया। तो जब हिस्ट्री निकालेंगे, पासबुक प्रिंट करेंगे या बैंक स्टेटमेंट चेक करेंगे तो पता चला कि आपको ब्याज इस महीने में इतना रिसीव हुआ है, उसी का एंट्री यहाँ पे कर देना होगा, इसमें अपने टैली में सब अपने आपके अकाउंट में तो आइए जाएगा पैसा, उसको कौन करने वाला, तो आके रखा है चेक कर लीजिए। ठीक है, बोलो, चलिए तीन हो गया, बोलो चौथा, इसको थोड़ा समझना होगा, क्या, तो समझिए, कहा जा रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021 रिसीव ₹15,000 फ्रॉम सुप्रीम कंप्यूटर्स, हाँ सुप्रीम कंप्यूटर्स अगेंस्ट फुल सेटलमेंट ऑफ बिल नंबर ASC0015 बाई कैश। इस क्वेश्चन का क्या मतलब है, इस बिल के अगेंस्ट, किस बिल के अगेंस्ट, ASC0015, इस बिल के अगेंस्ट जितना पैसा है हमें रिसीव हो रहा, कितना रुपया, 15,000, और उस 15,000 में हम क्या कर दे रहे हैं, फुल सेटलमेंट कर दे रहे हैं। जैसे मैं बोला कि आपका इस महीने का फीस बाकी है 15,000 और आज अगर जमा कर दोगे तो 13,000 में फाइनल कर दो, लो तो क्या बोल दिया, फुल सेटलमेंट की बात कर दी कि आज जमा करोगे 13,000 चढ़ा के 2,000 डिस्काउंट दिखा के फुल सेटलमेंट हो जाएगा। तो वही बोला गया है कि जो पुराना राशि या इस बिल नंबर का जो आपका पैसा था, पता नहीं हमको भी नहीं कितना पता है कि 16,000 था कि 15,000 ही था कि 16,000 कुछ रुपया था, कितना रुपया था हमको नहीं पता है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि इस बिल के अगेंस्ट जितना पैसा है अगेंस्ट फुल सेटलमेंट ऑफ बिल नंबर और इस बिल के अगेंस्ट जितना पैसा अमाउंट है, ठीक है, उसका फुल सेटलमेंट हो रहा है कितने रुपए में,
15,000। वो पैसा क्या दे रहे हैं बैंक में? नहीं भाई, कैश। मतलब मेरा कस्टमर आया और सपोज इस बिल नंबर का पैसा था 16,000, हमारी उसकी भी डील हो गया कि चलो 16,000 एक बार जमा करो, 15 में फाइनल कर दूं। तो तुम आओगे कैश लेके 15,000, हम कैश ले लेंगे 15,000 और आपका अकाउंट खोलकर दिखाएगा 16,000। कैश दिखाऊंगा कितना? 15,000। और आपके नाम से दिखाऊंगा कितना? 16,000। और इस बीच में डिस्काउंट दिखा दूंगा 1,000 का, तो टोटल 16,000 बराबर हो जाएगा और फुल सेटलमेंट। अब कैसे होगा? तू तो मैनुअली किए थे, ठीक है, लेकिन आप कंप्यूटर से कैसे करेंगे इसको समझिए, ठीक है। इसको यह क्या है? जनरल एंट्री की बात करें तो कंपाउंड जनरल एंट्री, लेकिन इसमें पैसा भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो चलिए, क्योंकि हम रिपोर्ट इसीलिए तो बनाए, हम बिल वाइज एंट्री किए हैं, अभी पता चलेगा इस बिल का कितना पैसा था। आ जाऊंगा मैं। और कर क्रेडिट किसको करना है? बोलो। पैसा रिसीव हो रहा है ना, तो सुप्रीम कंप्यूटर पाने वाला कि देने वाला? देने वाला, इसलिए कि सुप्रीम इंटर। अब बताओ सुप्रीम कंप्यूटर टोटल कितना पैसा है? 35,400। लेकिन किस बिल का है नहीं पता चल रहा है। यहीं पे फिर से F12 बटन दबा दे और यहीं पे एक ऑप्शन आएगा, प्री एलोकेट बिल फॉर पेमेंट रिसिप्ट जनरल वाउचर। क्या कर देंगे? यस कर देंगे। यस करने से फायदा यह होगा, बिल वाई डिटेल दिखेगा, नहीं करोगे तो नहीं दिखेगा। अब कंट्रोल ए, अब आएंगे बैक। अब जैसे हम इंटर दबाएंगे तो देखो आ गया क्या? बिल वाइज डिटेल। क्या? अगेंस्ट रेफरेंस, यही दिया है ना। अब जैसे अगेंस्ट रेफरेंस रखेंगे तो 3 बिल नंबर आ गया। एक है 80,0050,5152। तो बताओ उस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? 50 वाला। और 50 वाला पैसा कितना है? 15,400। और कितने में सेटलमेंट कर दे रहे हैं? बताओ 400 क्या हुआ होगा? डिस्काउंट हुआ होगा। कौन दिया होगा? हमारा व्यापार दिया होगा। बोलो। हम दिए होंगे ना, हम रिसीव कर रहे हैं तो हम ही दिए होंगे। बस क्या करेंगे? इंटर और 15 का 15,400 यहीं पर रहने देंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना। इंटर दबा देंगे और इंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। क्या करेंगे? इंड ऑफ लिस्ट। अब यहाँ पे डेबिट किसको? कैश को। कर 15,400 से, बोला ना 15,000 से। तब कह रहा चलो ये डेबिट तो है 15,000 और क्रेडिट है 15,400। अकाउंटिंग कंसेप्ट कहता है, ड्यूअल एक्सपेक्ट कंसेप्ट कहता है कि बाबू दोनों का बैलेंस क्या होना चाहिए? बराबर। अब बराबर कैसे करोगे? ऐसा नहीं कहीं बराबर कर दोगे, बताना पड़ेगा जेन्युइन लॉजिक क्या है। तो यहाँ पे फिर से डेबिट करेंगे। और आप बताओ डिस्काउंट हम देते हैं तो क्या लिखते हैं? डिस्काउंट हम देते हैं तो क्या लिखते हैं? डिस्काउंट अलाउ। और डिस्काउंट मिलता है तो क्या लिखते हैं? डिस्काउंट रिसीव। इतना जल्दी भूल गया, इसीलिए हम यहाँ पे एक लेजर बनाएंगे अल्ट सी और लिखेंगे डिस्काउंट क्या अलाउ। क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इंटर नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। क्या करेंगे? नॉट एप्लीकेबल। इंटर एक्सेप्ट। 400 अपने आप आ गए। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ था? मतलब टोटल इस बिल का हमको लेना था 15,400, हम छोड़ दिए 400, 15,000 कैश रिसीव कर लिए, यही तो था फुल सेटलमेंट। अब बता 15 देना था और 15 दे ही रहा है, तो क्या कहेंगे? फुल सेटलमेंट कर दिए ना। जितना था ले लिया, आपका फुल सेटलमेंट कर दिया। हम कहेंगे फुल पेड हमने कर दिया। एक्सेप्ट। क्लियर है? बस एक क्वेश्चन और। अगला ये बता रहा कहां कहां जाओगे, क्या करोगे। अगला है एज ऑन 2 अप्रैल 2021 रिसीव ₹14,000 फ्रॉम डाटा लिंक टेक्नोलॉजी अगेंस्ट फुल सेटलमेंट ऑफ बिल नंबर DLT 002450 बाई चेक। अब बताओ इस बार डाटा लिंक क्या कर दे रहे हैं? 14,000 का चेक में दे दे रहे हैं। किस बैंक का चेक दे रहे हैं? HDFC बैंक।
कब? 1 अप्रैल को। चेक नंबर भी दिया है क्या? 14,580। द चेक ई डिपोजिट इनटू SBI करेंट अकाउंट। अब ये लॉजिक समझना, मतलब जो डाटा लिंक टेक्नोलॉजी है, जो हमारे कस्टमर हैं और हमसे बकाया सामान खरीद के लेके गए थे, ठीक है, किस बिल के गए? DLT 00245 के गए, वो चेक पेमेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? चेक पेमेंट। वो चेक काट के दे दिए। किस बैंक का चेक काट के दिए? HDFC। और उस चेक का नंबर क्या है? 14,580। तो आप बताओ, उनका HDFC बैंक, हमारा भी HDFC बैंक होना चाहिए? नहीं, हम चेक लाके कहाँ जाएंगे? उनके बैंक में, अपने बैंक? अपने बैंक। तो उस चेक को हम डिपोजिट कहाँ पे किए? SBI करेंट अकाउंट। क्लियर है? लेकिन देखो किस यहाँ पे बोला जा रहा है, अगेंस्ट फुल सेटल, मतलब पैसा कुछ ज्यादा ही, और इसलिए फुल सेटलमेंट कर रहे हैं। कितने रुपए में? 14,000। अब पता नहीं 14,400 है, 14,800 है, या 15,000 कितना है, हम जाने के बाद देख पाए। मान लो कहीं दुकान में चले जाते हो, बकाया सामान खरीद के लेके गए हो, और जाते ही कहते हो इस डेट का बता दो कितना बाकी, बता देता है? नहीं, मतलब पन्ना पलटता है, कहता है इस डेट को इतने रुपए का बकाया, लेके गए। वो इसे हम कंप्यूटर में अपना पन्ना पलट रहे हैं, और जैसे नाम लिखेंगे बता देगा कितना पैसा बचा। क्लियर है? चलिए करते हैं इसको, देखते हैं, बहुत सिंपल है। तो आप बताओ डाटा लिंक क्या है? देने वाले पाने वाले? देने वाले। तो क्रेडिट करेंगे डेबिट करेंगे? हाँ, तो डाटा लिंक। अब अगेंस्ट रेफरेंस इसका भी आ जाएगा, बार बार फीचर्स इनेबल नहीं करना है। अब बताओ किस बिल नंबर का है? DLT 002,450। कितना रुपया है? 14,400। क्लियर है? 14,400। बस इंटर इंटर एक्सेप्ट इन डब्लिश डेबिट। आप बताओ कितना मिल रहा हमको? चेक कितना लिख के दिया गया है जी? तो लिखिए किसमें भजा रहे हैं, तो फर्क किसमें पड़ेगा? SBI पे। पैसा SBI में आएगा ना। अब इंटर दबाएं, कितना रुपए? 14,400। नहीं, गड़बड़ हो जाएगा, 14,000। अब यहाँ पे पूछेगा कि चलो चेक नंबर बता दो, तो किस चेक नंबर से आया था? तो बताएंगे 14,580। INST लिखा है ना, उसमें चेक नंबर डाल देंगे। डेट क्या है? तो डेट लिख देंगे, किस डेट का है, बोलो। हाँ, और कह रहा बैंक का नाम बता दो, किस बैंक का चेक हुआ था? तो यहाँ पे स्पेसिफाई बैंक, और था HDFC। HDFC कुछ समझे? मतलब जहां पे डिपॉजिट हो रहा है, वह हम लोग जो मेरा खाता है उसको डेबिट करेंगे, और जो बैंक का इंफॉर्मेशन पूछा जाएगा किस बैंक का चेक है, वो अंदर लिखेंगे। कब? डेबिट करने के बाद। बोलो। अब ये HDFC बैंक को डेबिट नहीं करेंगे, यहाँ पे हमारा खाता ही नहीं है ना, उसमें ट्रांजेक्शन करते हैं, दिक्कत हो जाएगी। हाँ, फ्यूचर में कोई पूछेगा कि बाबू ये 14,000 आया था बैंक में, चेक के द्वारा आया था, किस चेक से आया था, नंबर क्या था, अब बैंक क्या था, तो बता दिया। चेक नंबर था 580, और बैंक का नाम था HDFC। क्लियर है? चलो इसीलिए लाते हैं। अब बताओ डिस्काउंट दे रहे हैं कि ले रहे हैं? तो डिस्काउंट क्या रहेगा? अलाउ कितना रुपया? 400। बताओ छोड़िए दी, 4 4 कितना? 8। इंटर एक्सेप्ट। चलो अब आपसे मैं एक सवाल लास्ट पूछना चाहता हूँ कि अगर आप कोई कह दे इतना क्वेश्चन आप किए हो, आज पैसा रिसीव भी कर लिए हो, 1 तारीख को व्यापार स्टार्ट भी कर लिए, और 1 तारीख में कुछ पैसा ले भी लिए हो, या 2 तारीख में ले लिए हो, अब आपसे कोई पूछ दे कितना कमाया और कितना नुकसान हुआ इस फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से, कहाँ चेक करो? PL अकाउंट में चेक करेंगे। अब जैसे हम आएंगे, हम पढ़ाए थे आपको, जैसे में आएंगे P दबा देंगे या PL अकाउंट में आएंगे, तो देखो बता रहा है इस महीने का जो इनकम हुआ है, मतलब इनडायरेक्ट इनकम हुआ, कितने का हुआ है, दिख रहा है? बोलो। हाँ, एक बात ध्यान दो, थोड़ा सा हम गलती कर दिए हैं क्या? तो जो हम लोग डिस्काउंट क्या कर रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं ना जी, तो वहां पे इनडायरेक्ट इनकम नहीं होना चाहिए, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होना चाहिए। वो गलती से वहां पे हमने लेजर बनाते समय ध्यान नहीं दिया है। ठीक है, तो कहाँ जाओ, चेक कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, गड़बड़ मैंने थोड़ा सा, हमने मिस्टेक किया होगा। चलो यहाँ पे आते हैं बाउचर में, बाउचर नहीं, डे बुक में। डे बुक में देखते हैं क्वेश्चन।
और यह वाला जो सुप्रीम कंप्यूटर का था, और डिस्काउंट अलाउ जो था, देख लेते क्या है। ठीक है, खर्चे ही, ठीक है, सही किया हूं। बैक आते हैं और आते हैं, देखो अब क्या समझा रहा हूं। पीएल अकाउंट, तो आप बताओ, यहाँ पे बता रहा है कि आपने इनकम कितना किया 1745 और खर्चा कितना किया टोटल 800, तो नेट प्रॉफिट कितना हो गया 945। अब वही कैसे, तो इनकम हम गिनवा रहे। एक बार किए थे 245, तो जब पेपर बेचे थे तो 245, और एक बार कितना की 1500, तो जब बैंक से इंटरेस्ट ब्याज रिसीव होता तो वह कितना हो गया 1500 हुआ, और 245 हुआ, तो कितना हो गया 1745। खर्चा मतलब पैसा लेने के लिए, व्यापार को चलाने में खर्चा कितना कर दिया 800 रुपए। कब कब 2 बार पैसा लिया और 2 बार छोड़ा, एक बार 400, एक बार 400, कितना हो गया 8000। तो आप बताओ इनकम कितना किया 1745, खर्चा कितना किया 800, तो बताओ माइनस में बचेगा कितना, तो वही प्रॉफिट हो गया। मतलब कमाया ज्यादा है आज के डेट के हिसाब से, और खर्चा किया कम, इसीलिए प्रॉफिट कितना हो गया 245। सही है। आपको नहीं, इससे काम नहीं चलने वाला है। हम कैसे मान लेंगे आपको खर्चा, कौन कौन सा खर्चा है बताओ तो, इनकम हुआ तो कौन कौन सा इनकम हुआ है ये बताओ तो, अल्ट के साथ फोन ये देख लो। हम डिस्काउंट अलाउ कर दिए कितने रुपए का 800 रुपए का, और सन्डे इनकम किया था कितने का 245 का, और बैंक से ब्याज रिसीव हो गया कितने का 1500, तो 1517 यही आ गया है, और 4 आ गया है, और इसीलिए इतना है। बोलो तुम्हारा ना। चलिए अब बताइए, हम लोग से पूछा जाता तो टाइम लगता खोजने में, इधर उधर तुरंत रिपोर्ट निकल के चला है। कर तो हम ही लोग रहे हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर में सिस्टमेटिक तरीके से हुआ, और इसीलिए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत। चलिए ऐसे हम लोग आगे काम करते जाएंगे, रिपोर्ट बढ़ाते जाएंगे, देखते जाएंगे। चलिए बस आज के लिए इतना ही।